Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, वर्गो असेंडेंट में आज हम बात करेंगे जुपिटर की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि गुरुदेव दशम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 10वें घर का संबंध है हमारे सोशल स्टेटस से, सोशल स्टैंडिंग से, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से, हमारी प्रेस्टिज से, हमारे बड़े लोगों से कनेक्शन कैसे रहेंगे, गवर्नमेंट के लोग या जो भी पावरफुल मशीनरी से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे। और 10वें घर से हम देखते हैं अपने फादर की फैमिली और फादर का बिजनेस या फादर का प्रोफेशन। और 10वां घर बहुत ही पावरफुल हाउस है और यहाँ पर जुपिटर 3 नंबर राशि में प्लेस्ड है। 3 नंबर राशि बुध देव की साधारण राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, बातचीत की राशि है। और 3 नंबर राशि से हम कुछ एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स है या हॉबीज़ हैं, ये वाली चीज़ें भी देखते हैं, यंगर सिबलिंग्स भी देखते हैं, नेबर्स भी देखते हैं और भाग दौड़ देखते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स देखते हैं। 3 नंबर राशि का संबंध पराक्रम से है, मेहनत से है। और यहाँ पर जुपिटर 4th एंड 7th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया। देखिए दोस्तों, जनरली जुपिटर को बहुत कारक नहीं समझा जाता वर्गो असेंडेंट के चार्ट में। जुपिटर जहाँ भी बैठता है थोड़ी बहुत डेफिशिएंसीज तो देता ही है। और क्योंकि बुध के साथ जुपिटर की मित्रता नहीं है, एनिमिटी है। लेकिन जुपिटर के पास दो ऑस्पिशियस हाउसेज हैं। पहला सुख भाव है और दूसरा पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। अगर जुपिटर यहाँ पर दोनों घरों का, ऑस्पिशियस घरों का लॉर्ड होके बैठ जाएगा, यानी कि देखिए जिन घरों से जिन घरों से कुछ हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें रिलेटेड हैं उनको हम अच्छा घर नॉर्मली बोल देते हैं, वरना तो वो 7वां घर मारा की माना जाता है। चौथा घर ऑस्पिशियस है। तो अब जुपिटर यहाँ पर 3 नंबर राशि में आ गए। देखिए, जुपिटर यहाँ पर आपको आपकी सोशल स्टैंडिंग जो है, सोशल स्टेटस आपका अच्छा ही रखेगा। यू विल बी नोन एज ए वाइज पर्सन इन दिस सोसाइटी। आप सोसाइटी को अच्छा आप जो है एडवाइस कर पाओगे, जो भी आपसे एडवाइस लेने आता है वो अच्छा कर पाओगे। आपके जो सोशल सर्कल होगा वो भी समझदार लोगों का होगा, पढ़े लिखे लोगों का होगा। और यू विल बी नोन एज ए वाइज सोल। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ें देखें तो आप अपने पिता के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के घर का मालिक जब हमारे कैरियर के घर में आ गया तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस में आपका बिजनेस कुछ एडवाइजरी का हो सकता है, पब्लिक रिलेशंस में हो, आप आ सकते हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आप आ सकते हो, क्योंकि सामने चौथा घर है, चौथे घर का स्वामी भी है जुपिटर और सामने के घर को देख भी रहा है। और कुछ कम्युनिकेशन के फील्ड में, सेल्स के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में, या कोई आपकी हॉबी हो उससे रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो। तो ये बिजनेस करने के लिए ऑस्पिशियस प्लेसमेंट मानी जाती है। बस यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि ये जुपिटर किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर 3 नक्षत्र हैं। पहला मृगशिरा नक्षत्र है जो 0 से 10 डिग्री तक रहता है, उसके 0 से 6.4 डिग्री तक रहता है, उसके 2 चरण यहाँ है, तीसरा और चौथा चरण। 6.4 से 20 डिग्री तक यहाँ आर्द्रा नक्षत्र मिलता है जो राहु का नक्षत्र। ये नक्षत्र ज़्यादा अच्छा हम नहीं समझते। बुध की राशि में बुध के साथ तो इसका कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु आर्द्रा में बैठ जाते हैं तो हमें बुरे फल भी देते हैं। क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का संबंध जो है डिस्ट्रक्शन से है, तूफान से है। क्योंकि ये रुद्र, इसकी देवी जो है ना रुद्र है, रुद्रा है, और रुद्रा का संबंध तूफान से है। शी इज़ ए गॉडेस ऑफ स्टोर्म्स। तो तूफान का मतलब ये शेड्स रहती हैं हमारे कैरियर में, तूफानी शेड्स रहते हैं। मतलब कभी हमारा कैरियर थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है,
कभी फिर हम कर रहे हैं, तो डिस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग का सीन यहाँ पर रहता है। आर्द्रा नक्षत्र में ध्यान रखना, आर्द्रा नक्षत्र में अगर यहाँ जुपिटर बैठ गया, जो कि आपका 6.4 डिग्री से 20 डिग्री तक रहता है, ये प्लेसमेंट इन तीनों नक्षत्रों में खराब है। तीसरा नक्षत्र है गुरुदेव का अपना ही पुनर्वासु। पुनर्वासु नक्षत्र आर्द्रा के बाद इसलिए आता है कि जब आदमी की लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्टिव शेड्स आती हैं, तो उसके बाद आदमी रीसेटल होता है। तो पुनर्वासु नक्षत्र रीसेटलमेंट का, आफ्टर आफ्टर डीस्टेबलाइजेशन आप रीसेटल जब होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पुनर्वासु नक्षत्र। तो भगवान राम भी पुनर्वासु नक्षत्र में 14 साल का वनवास काट के वापस जब अयोध्या आए थे, तो वो पुनर्वासु नक्षत्र में पहुंचे थे। तो आर्द्रा के बाद पुनर्वासु, दिस इज ए एग्जैक्ट आई मीन कॉम्बिनेशन। और पुनर्वासु नक्षत्र जुपिटर का है। जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, इसलिए ब्लेस कर देता है कि नहीं यार, ज़्यादा परेशान नहीं करना, लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करना और इनको रीसेटल कर देना है। तो जुपिटर के नक्षत्र पुनर्वासु में लोग रीसेटल हो जाते हैं। तो अगर जुपिटर मृगशिरा में है, मृगशिरा में है या पुनर्वासु में है, तो फिर भी जुपिटर यहाँ पर अच्छा फंक्शन करेगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ को ठीक रखेगा। पुनर्वासु में ऐसा हो सकता है आप बार बार रीसेटल हो सकते हैं, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव जो है यहाँ पर शेड्स हैं, तो वहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता। हाँ, अगर बाई चांस राहु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी बैठ जाए, तो फिर आर्द्रा नक्षत्र में हम पैसा भी बहुत कमाते हैं। दिस इज आल्सो देयर। राहु अगर वेल्थ के घर में 7 नंबर राशि में बैठ जाए और जुपिटर यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र में हो, तो फिर आप उल्टे सीधे कामों से, फिर जुपिटर की एनर्जी विल बी ड्रिवन बाई राहु ओनली। जुपिटर की अपनी उसमें एनर्जीज कम रहेंगी, क्योंकि उसकी कॉन्स्टलेशन है, उसके घर में बैठा है, उसी की चलेगी, राहु की ही चलेगी। फिर राहु के हिसाब से जुपिटर काम करेगा। हमारी समझदारी कहाँ यूज होगी? जुपिटर की क्लेवरनेस के हिसाब से। जुपिटर राहु की क्लेवरनेस के हिसाब से जुपिटर की विजडम चलेगी। तो राहु के नक्षत्र में अगर राहु की प्लेसमेंट बहुत ही ऑस्पिशियस है, तो यहाँ आपका अच्छा पैसा बन सकता है। आप पॉलिटिक्स में, उल्टे सीधे कामों में, मैनिपुलेशंस में, शॉर्टकट मेथड से लोगों को बेवकूफ़ बना के आप पैसा कमा सकते हैं। अगर जुपिटर मृगशिरा या पुनर्वासु में, फिर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। फिर आप एथिकल रहेंगे, मॉरल ग्राउंड्स पे बढ़िया रहेंगे, आप एग्रेसिव रहेंगे काम में, आप टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे। पर्टिकुलरली मंगल के नक्षत्र में टास्क ओरिएंटेड रहेंगे। जो आपके गोल्स होंगे, टास्क होंगे, उनको टाइमली पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही पुनर्वासु नक्षत्र में आप और वाइज हो जाएंगे, वाइजर सोल हो जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे सोच समझ में के करेंगे, उसमें आप फार साइटेड रहेंगे, दूर की सोचेंगे आप। और ऑप्टिमिज्म हमेशा बना रहेगा। पुनर्वासु नक्षत्र में ऑप्टिमिज्म हमेशा बना रहेगा आपकी लाइफ में, चाहे उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आपको हिलाने वाली आएंगी, क्योंकि पुनर्वासु आर्द्रा के बाद ही आता है। लेकिन फिर भी आप एक वाइजर सोल होंगे और बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। और अब यहाँ बैठा हुआ जुपिटर जो है, वो दूसरे घर को देखता है। अगर जुपिटर अच्छी डिग्निटी में, अच्छे नक्षत्र में है, नक्षत्र का लॉर्ड कहीं अच्छा बैठा हुआ है, और बुध बुध की राशि है, तो डिस्पोजिटर का भी अच्छा बैठना ज़रूरी है। तो अगर बुध और नक्षत्र का लॉर्ड अच्छे बैठे हुए हैं, तो फिर आपको ये ब्लेस करेंगे वेल्थ में, फैमिली मैटर्स में, पारिवारिक संबंधों में आपको खुशी मिलेगी, परिवार संबंध अच्छे रहेंगे। और क्योंकि चौथे घर पे भी दृष्टि है, चौथा घर भी इन्हीं चीज़ों का है, पारिवारिक सुख का है, कन्वीनियंसी का है, मदर के न्यूरिशमेंट का है, और आपका जो है सुख सुविधाएं पूरी मिलेंगी आपको। अपना मकान, गाड़ियों का सुख, सारी कन्वीनियंसी, कंफर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी ये जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा, यानी कि यू विल बी एबल टू सेव द मनी वट एवर यू अर्न आउट ऑफ दैट। और दूसरा, आपकी वाणी भी अच्छी होगी, वाइज होगी। और दूसरे घर से फूड हैबिट्स हम देखते हैं, फूड हैबिट्स में हो सकता है आप यहाँ पर वेज नॉन वेज वगैरह आप सब कुछ लें, क्योंकि शुक्र की राशि है आपके दूसरे घर में। और
गुरुदेव की जब सातवीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ती है तो चौथे घर का सुख मिलता है, वो हमने आपको बता ही दिया। कन्वीनियंस ही सारे मिलते हैं, लेकिन गुरुदेव की जो छठे घर की दृष्टि है वो आ जाती है 11 नंबर पे। देखिए उसमें अगर गुरुदेव की पोजीशन अच्छी है, जैसे हमने बोला उनकी अच्छी डिग्निफाइड वे में बैठे हुए हैं, तो फिर छठे घर की चीज़ों को हैंडल करेंगे, जो डेट्स वगैरह को हैंडल करेंगे, डिसीज को हैंडल करेंगे, लिटिगेशन को हैंडल करेंगे और जीतेंगे। पर कोई अगर कोर्ट केस चल जाता है तो यहाँ जुपिटर निकाल के ले जाएगा, क्योंकि यहाँ जुपिटर में सिर्फ विजडम नहीं है, क्लेवरनेस भी है। बुद्ध की राशि है, बहुत ही चालाक चतुर राशि है, 3 नंबर कम्युनिकेशन की राशि है। तो आदमी ऐसे में कम्युनिकेटिव होता है और वाइज भी होता है, क्लेवर भी होता है। और तो अगर आर्द्रा नक्षत्र में नहीं है तो फिर यहाँ छठे घर की जितनी भी एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, वो आप हैंडल करोगे। उनको आप कहीं ना कहीं अपने जो आपके अपोनेंट्स हैं, एनिमीज हैं अपने वर्क इन्वायरमेंट में, उनको भी आप संभालोगे, उनको आप मैनेज करोगे। कोई बीमारी छोटी मोटी है उसको भी आप मैनेज करोगे अपनी विजडम से। और आपके यहाँ पर जो डेट्स वगैरह हैं उनको भी आप मैनेज करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेट्स आप ले सकते हो, मकान वगैरह बनाने के लिए डेट्स आप ले सकते हो। यहाँ पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि जब चौथे घर का आदमी, चौथे घर का लॉर्ड प्लैनेट जब 10वें में बैठ जाता है तो हमारा चौथे घर से थोड़ा सा हमारा मन जो है वो 10वें घर में चला जाता है। तो हम हालांकि चौथे घर को संभालते हैं, अपनी हमारी राशि है, लेकिन फिर भी 10वें घर में हम उलझे रहते हैं और दुनियादारी में हम ज़्यादा रहते हैं, लोगों के साथ संबंध बनाने में ज़्यादा रहते हैं। और सप्तम भाव का लॉर्ड जब 10वें घर में आ जाता है तो हमारी पत्नी का भी सपोर्ट रहता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, या हमारी पत्नी खुद एक प्रोफेशनल होती है और पत्नी के नाम से भी हम प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। क्योंकि ये 7वें घर से 10वीं दृष्टि चौथा ये हाउस पड़ता है। तो यहाँ पर पत्नी के नाम से भी गुरु की अंतरदशा महादशा में हम पत्नी के नाम से भी प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। या जो भी हम काम करते हैं, हमारा चाहे सोशल स्टेटस हो, चाहे बाइंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो, बाइंग ऑफ कन्वीनियंसेस हो, तो उसमें हमारी पत्नी का रोल भी रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या मॉरल सपोर्ट हो या सेविंग्स के थ्रू उनकी सपोर्ट हो। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो पत्नी के लिए या पति के लिए, मतलब पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये अच्छी दशा है। बस ये अर्द्रा में नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ये पुनर्वासु में जाएगा वैसे ही ये 4 नंबर 11वें घर के नज़दीक भी जाएगा जुपिटर। तो इसकी थोड़ी सी एनर्जी हमारे 4 नंबर हाउस में भी पड़ती है। जब भी कोई प्लैनेट हायर डिग्री में चला जाता है तो वो नेक्स्ट हाउस को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की जो रोशनी है, जो उसकी, वो 30 डिग्री तक तो पड़ती ही पड़ती है, तभी 30 डिग्री का एक हाउस होता है। तो जब भी हायर डिग्री का कोई प्लैनेट होता है वो अगले हाउस को भी इन्फ्लुएंस करता है, और जो लोअर डिग्री का प्लैनेट होता है वो पिछले घर को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर जब अगले घर को 4 नंबर राशि को इन्फ्लुएंस करेगा, जहाँ पर चंद्र की राशि है, जहाँ जुपिटर ऊंच के हो जाते हैं, तो नेचुरली आपकी इनकम वगैरह में भी ये ब्लेस करेगा। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with another placement of Jupiter in Virgo ascendant people. Take care. We'll see you soon. Goodbye.